आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी जितेंद्र की है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। एक बार वह अपने खालसी के साथ गुजरात को जा रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल कर ही रख दिया। तो आइए दोस्तों, यह कहानी शुरू करते हैं जितेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपने खलासी के साथ माल को लोड करने के बाद गुजरात की तरफ मैंने ट्रक बढ़ा दिया। मैं और मेरा खलासी, हम दोनों मज़े से ट्रक में गाने सुनते हुए जा रहे थे। रात का वक्त था तो सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी, जिसके कारण मैंने ट्रक को अच्छी खासी स्पीड में भगा रखा था। हम कुछ दूर चले ही थे, अब सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई थी। तभी हमें अपने से साइड वाली सड़क पर कुछ लोगों की एक गैंग दिखाई दी। वहाँ पर कुछ लोग भीड़ में इकट्ठे हुए थे। मेरे और खलासी को ज़्यादा देर नहीं लगी समझते हुए कि शायद यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। हमने ट्रक को वहीं पर रोका और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। हम जैसे ही उनके पास गए कि अचानक उनमें से एक ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरी कॉलर पकड़ते हुए कहा कि माल निकालो। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। मैं अपना पर्स निकालने लगा कि तभी मेरे खलासी ने उसके मुंह पर एक ज़ोर से डंडा देकर मारा और वह वहीं पर गिर गया। तभी हमने आओ देखा ना ताओ तेज़ी से ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। मैं ट्रक में बैठा और ट्रक स्टार्ट किया और उसे घोड़े की रफ्तार से भगाने लगा। हम अब काफ़ी दूर आ गए थे और वह भीड़ अब हमसे बहुत पीछे रह गई थी। हमने थोड़ी चैन की सांस ली और ट्रक की स्पीड भी कम कर दी कि अचानक मुझे सामने एक आदमी दिखाई दिया। मैं उसे देखकर हैरान हो गया कि अब ये क्या है। इतनी बड़ी भीड़ से तो मुश्किल से पीछा छुड़ा है। मैं उस आदमी की तरफ लगातार देखे जा रहा था कि अचानक वह वहाँ से गायब हो गया। उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या देखा मैंने। तभी अचानक झटके देते हुए हमारी ट्रक बंद हो गई। हमारी फूटी किस्मत थी। हम अब बहुत डरने लगे थे कि कहीं अब वह लुटेरों की गैंग फिर से नहीं आ जाए और हमें मार ना दे, क्योंकि हमारे ट्रक में काफ़ी सामान लोड था जो कि बहुत कीमती था। साथ ही हमें इसकी भी फिक्र हो रही थी। मैं और मेरा खलासी, हम दोनों ने ट्रक का इंजन खोला और इंजन को देखने लगे। काफ़ी देर के बाद भी हमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं दिखा। हम बेतास होकर वहीं पर बैठ गए। वहाँ पर आने जाने वाले आदमी से हमने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई मैकेनिक है। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, परंतु उनमें से एक आदमी ने हमें बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर जाते ही एक ढाबा है, आपको शायद वहाँ पर कुछ मिल जाए। उसकी बात सुनकर हम उस ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। हम कुछ दूर ही चले थे कि हमें एक आदमी की पीछे से आवाज़ आई। हम पीछे मुड़े और मैं उसे देखकर हैरान हो गया। वो वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले मुझे दिखा था, जो कि अचानक से गायब हो गया था। उसे देखकर मैं थोड़ा डर गया। अचानक उस आदमी ने हमारे पास आते हुए कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं।
आपकी ट्रक तो स्टार्ट है, आप इसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर हमने ट्रक की तरफ देखा तो वाकई में ही ट्रक अब स्टार्ट था। उस अंधेरी रात में ट्रक की हेडलाइट हमें दिखाई दे रही थी। मैं और मेरा खलासी यह देखकर बहुत हैरान हो गए थे कि हमने इतनी देर तक बहुत कोशिश की परंतु ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अब ये ट्रक स्टार्ट कैसे हो गया। हम डरते डरते ट्रक में बैठे और हमने ट्रक वहाँ से भगा दिया। परंतु थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा खलासी कुछ देर से चुपचाप बैठा है। मैं यह देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि जो 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकता वह इतनी देर तक चुप कैसे बैठा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि यार क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों लटका हुआ है। तभी उसने मेरी तरफ मुंडी की और मेरे तो हाथ पांव ही कांपने लगे। उसकी लाल खून सी आंखें हो गई थी और उसके मुंह से लाल टपक रही थी। उसका यह खौफनाक चेहरा देखकर मैं काफ़ी डर गया और थर थर काँपने लगा। तभी मेरी निगाह अपने सामने वाले मिरर पर गई। मैंने देखा कि मेरा खलासी ट्रक पर उल्टा लटका हुआ है, जो कि किसी भी वक्त गिर सकता है। मैंने झट से ब्रेक मारे, परंतु मैं यह देखकर हैरान हो गया कि मैंने ब्रेक मारे परंतु ट्रक रुकने की बजाय और तेज़ी से भागने लगा। मैं डरते डरते अपने पास बैठे उस खलासी की तरफ तिरछी नज़रों से देख रहा था। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मैं जितना भी ब्रेक मारता था ट्रक की स्पीड उतनी ही तेज़ होती थी। मैं अब बहुत डरने लग गया था और अपने मन ही मन में भगवान को याद किया कि तभी उस खलासी ने मेरी तरफ देखा और अपना हाथ मेरी गर्दन के पास लाने लगा। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और अचानक वह चिल्लाते हुए दूर खिड़की से जाकर लगा। वह देखने लगा कि मैं यह देखकर हैरान हो गया और मैंने अपने गले पर हाथ मारा तो मुझे पता चला कि मेरे गले में तो शिव जी का लॉकेट टंगा हुआ था। वह भूत या जो भी शैतान था उस लॉकेट को देखकर वहाँ से गायब हो गया और अब मेरा ट्रक भी धीरे धीरे कर रुक गया था। मैं झट से ट्रक से नीचे उतरा और अपने खलासी को नीचे उतारा। उसके बाद हम दोनों ट्रक को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। हम दोनों कुछ दूरी आए थे। पता नहीं क्या मनुष्यत थी उस रात कि एक के बाद एक मुसीबत हमारे सर पर आ रही थी। हम कुछ दूर चले ही थे कि अचानक हमें एक और आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। अचानक उस आदमी ने हमारी तरफ देखा और हम उसे देखकर और भी डर गए। मैं और मेरा खलासी हम थर-थर काँप रहे थे, क्योंकि वह आदमी बिना मुड़े ही उसने अपनी गर्दन पूरी पीछे की तरफ घुमा दी थी और अचानक उसने अपने सिर पर हाथ रखा और अपनी मुंडी अपने धड़ से अलग कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरा और मेरे खलासी का तो बहुत बुरा हाल हो गया था। हम फिर से भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से भागे। हम काफ़ी देर से भागे जा रहे थे। अचानक हमें वहाँ पर एक दुकान दिखाई दी। हम थकते हारते लड़खड़ाते हुए उस दुकान की तरफ पहुँचे। उस दुकान का आदमी और काफ़ी लोग बैठे हुए थे। उस दुकानदार ने हमें जैसे ही देखा वह समझ गया कि हम किस स्थिति से होकर आए हैं। उसने हमें बैठाया और पानी पिलाया
और हमें खाना खिलाया और रात को वहीं पर रुकने की इजाज़त भी दे दी। सुबह होते ही हमने उसका धन्यवाद किया और अपना ट्रक लेकर वापस गुजरात की तरफ निकल दिए। परंतु उस घटना को हम जब भी याद करते हैं तो मैं और मेरा खलासी, हम दोनों की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।